दोस्तों, ये मालूम करना तो आसान है कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस की शनाख्त का अमल कुछ पेचीदा है। कोरोना की नई किस्म, जिसको सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त किया गया था, अब बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल, बेल्जियम और हॉलैंड तक पहुंच चुका है, जबकि दुनिया भर में कई ममालिक इस वायरस के दाखिले से बचने के लिए सफरी पाबंदियां भी लगा रहे हैं। दूसरी जानब अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अगर लोग मास्क पहने और वैक्सीन लगवाएं तो किसी नए लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया था कि कोरोना की इस नई किस्म से दुनिया भर में वबा की एक नई लहर फैल सकती है, जिसकी एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि इसकी जीनियाती साख्त में गैर मामूली हद तक तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब तक इस वायरस के असरात के बारे में साइंसदानों के पास ज़्यादा मालूमात नहीं, ताहम इसकी शनाख्त कैसे की जाए, इस सवाल का जवाब मौजूद है। ओमिक्रॉन के बारे में अब तक ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी, सिवाय इसके कि ये एक नई किस्म है जिसमें जीनियाती तब्दीलियां आ चुकी हैं। ये नई किस्म किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होती है और क्या ये पुरानी किस्म के वायरस की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है या नहीं, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हासिल करने के लिए साइंसदान दिन रात एक कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वायरस की ये नई किस्म वैक्सीन के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है या नहीं। ओमिक्रॉन की शनाख्त के लिए कौन से टेस्ट किए जाएं, ये मालूम करना तो आसान है कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस की शनाख्त का अमल कुछ ज़्यादा ही पेचीदा है। आम लेबॉर्ट्री में किए जाने वाले PCR टेस्ट के ज़रिए सिर्फ यही मालूम किया जा सकता है कि आया किसी में कोरोना वायरस पाया जाता है या नहीं। ताहम गिनी चुनी लेबॉर्ट्रीज़ में ये सहूलत ज़रूर मौजूद है कि वो उस टेस्ट की बुनियाद पर ये तशख़ीस कर सकते हैं कि आया कोरोना की किस्म ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट है। इसमें कई नई जीनियाती तब्दीलियां आ चुकी हैं जो पुरानी इकसाम में नहीं थी। सबसे ज़्यादा फ़र्क वायरस की इस स्पाइक प्रोटीन में पाया जाता है, जिसको कोरोना वायरस या कोरोना वैक्सीन निशाना बनाती है। यही बात इस नई किस्म के बारे में फैली तशवीश की बड़ी वजह भी है, क्योंकि ख्याल किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना की वैक्सीन के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुदाफ़त ना रखता है। लेकिन अब जबकि इस बात का तयन किया जा चुका है कि इस नई किस्म में किस मकाम पर जीनियाती तब्दीलियां मौजूद हैं, तो इसकी शनाख्त का तरीका भी निकाला जा सकता है। ओमिक्रॉन की साख्त से शनाख्त मुमकिन है। ओमिक्रॉन के बारे में ये मालूम हो चुका है कि इसकी जीनियाती तब्दीली में एक अहम जुज़ एस या स्पाइक हुलिया है। एक आम PCR टेस्ट के ज़रिए अमूमन वायरस के 3 हिस्सों की शनाख्त मुमकिन होती है। उनमें वायरस की सतह पर मौजूद एस या स्पाइक हुलिया, जबकि बैरूनी सतह पर जिसको ई का नाम दिया गया है, उसको भी शनाख्त किया जाता है। जब किसी का कोरोना टेस्ट किया जाता है तो उसके ज़रिए देखा जाता है कि आया कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं। अगर है तो उसमें एस स्पाइक हुलिया है, उस खुलिये की शनाख्त हो जाए, तब भी ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं, बल्कि उसके बाद एक मरहला और दरकार होता है जिसके ज़रिए ये तय किया जा सकता है कि कोरोना वायरस की जिस किस्म की शनाख्त की गई है वो ओमिक्रॉन है या कोई और है। ये तरीका जीनियाती तज्जियाती टेस्ट होता है जिसके ज़रिए इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि क्या वायरस की ये किस्म ओमिक्रॉन है या नहीं। वायरस की किस्म की जांच के लिए जीनियाती साख्त के तज्जिए को निहायत अहमियत हासिल है। बरतानिया में हर हफ्ते तकरीबन 60,000 मस्बत केसेस सामने आते हैं, जिनमें से 20% के सैंपल को जीनियाती तजुर्बे के लिए भेजा जाता है। इस सैंपल के मुआयने और जीनियाती तजुर्बे से साइंसदान इस बात की तस्दीक करते हैं कि आया इसमें पाए जाने वाले वायरस की किस्म कोई पुराना वेरिएंट है या कि कोरोना की नई ओमिक्रॉन किस्म। इस तज्जिए की बुनियाद पर यह तखमीना भी लगाया जाता है कि मजमूई तौर पर वायरस की किस्म कितनी फैल चुकी है, क्योंकि 20% सैंपल की बुनियाद पर हर केस से मुतालिक हतमी तौर पर राय देना मुश्किल होता है। जिस तरह कोरोना के आगाज़ में इस बहस का आगाज़ हुआ था कि ये वायरस कहाँ से फैला है और क्या इसकी शुरुआत चीन से ही होती है,
वैसी ही एक बहस ओमिक्रॉन के बारे में भी शुरू हो चुकी है। साइंसदानों का मानना है कि जीनियाती तज्जिए की सहूलत हर जगह मौजूद नहीं, इसलिए हर मुल्क में कोरोना की नई किस्म की शनाख्त मुमकिन नहीं होती। जनूबी अफ्रीका में इस वायरस की शनाख्त तो सबसे पहले हुई, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसका आगाज़ भी वैसे ही हुआ हो। सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वहाँ मौजूद साइंसदानों और डॉक्टरों के बायस कोरोना की एक नई किस्म दरियाफ्त कर ली गई है, जिसकी वजह से अब दुनिया भर में इस पर मज़ीद तहकीक हो सकती है और उसका तोड़ निकाला जा सकता है। दोस्तों, ये सबसे पहले मुल्क बोत्सवाना में दरियाफ्त हुआ था। ये एक अफ्रीकी मुल्क है, लेकिन जनूबी अफ्रीका के सियासतदानों ने इस वायरस की इत्तला पहले WHO को दी थी। तब से इस किस्म की कई बड़े ममालिक में शनाख्त की गई है। इसका मतलब है कि ये मुख्तलिफ किस्म पहले ही बहुत से ममालिक में फैल चुकी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, बरतानिया, बेल्जियम, जमहूरिया चेक और हांगकांग शामिल है। दरअसल जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, ये किस्म तकरीबन तमाम बड़े ममालिक में फैल चुकी होगी। 26 नवंबर 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO ने इस किस्म की तशवीश की एक किस्म के तौर पर लेबल किया था। आलमी इदारा सेहत कोविड-19 की मुख्तलिफ अक़साम को दो अहम ज़ुमरों में दर्जा बंदी करता है। फ़िलहाल WHO के मुताबिक इस वायरस की दो किस्में हैं। सबसे पहले लैम्बडा वेरिएंट है, ये दिसंबर 2020 में पीरू में दरियाफ्त हुआ था, और दूसरा MU वेरिएंट है, जनवरी 2021 में कोलंबिया में दरियाफ्त किया गया था। लेकिन वाकई ही परेशानी वाली किस्में तशवीश की मुख्तलिफ किस्मों के ज़ुमरे में आती हैं। कोविड-19 की वो किस्में जो मुंतकिली को बढ़ाती हैं, उसकी वजह से कोविड-19 आसानी से फैलता है या बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है, अलामात नुमायां तौर पर मजबूत हो जाती हैं, या वैक्सीन की तासीर या सेहत आमा के इक़दामात की तासीर कम हो जाती है। WHO के मुताबिक अब तक तशवीश की 4 किस्में थीं: अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। इसमें से डेल्टा सबसे ख़तरनाक किस्म था। ये अक्टूबर 2020 में हिंदुस्तान में दरियाफ्त हुआ था, और कोविड की मोहलक दूसरी लहर जो हिंदुस्तान में देखी गई थी, उस डेल्टा वेरिएंट की वजह से थी। अल्फ़ा की किस्म सितंबर 2020 में बरतानिया में दरियाफ्त हुई थी, बीटा जनूबी अफ्रीका में और गामा ब्राज़ील में। अब तक डेल्टा सबसे ज़्यादा गालिब किस्म रहा है। इस वक्त दुनिया में जो कोविड केसेस देखे जा रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर केसेस, शायद 80-90% केसेस डेल्टा वेरिएंट के हैं। लेकिन नया ओमिक्रॉन वेरिएंट वो कैटेगरी में दाखिल होने वाला 5वां वेरिएंट बन गया है। साइंसदान परेशान हैं, आया ये डेल्टा वेरिएंट की तरह तबाही मचा देगा या कि ये बिल्लाखिर दुनिया पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर कोविड-19 की नई लहरें देखी जा सकती हैं। इससे पहले कि हम इस नई किस्म की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में बात करें, मैं आपको एक दिलचस्प हकीकत बताना चाहता हूँ। कोविड-19 से मिलती जुलती एक और बीमारी है जिसका नाम सीजनल फ्लू है। दोनों की अलामात भी एक जैसी हैं। अगरचे कोविड-19 की अलामात अक्सर ज़्यादा शदीद होती हैं, कोविड-19 की तरह फ्लो में कमज़ोर लोग और बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि WHO के 2017 के आर्टिकल के मुताबिक हर साल 6 लाख से ज़्यादा लोग फ्लू से मरते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मौसमी फ्लू के लिए भी वैक्सीन मौजूद है, और उन वैक्सीन्स को हर साल अपडेट करने की ज़रूरत है। अब तक तहकीक और मालूमात की कमी के बायस हतमी तौर पर ओमिक्रॉन के असरात से मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सका। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल एहतियात ही सबसे मुफीद रास्ता है। दुनिया भर के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस बात पर ही जोर दिया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ मज़ामत के लिए वैक्सीन के अमल को तेज़ किया जाए, और जो लोग अब तक वैक्सीन से महरूम हैं उन तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ तयशुदा हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद भी ओमिक्रॉन से बचाव में मदद दे सकता है, यानी मास्क पहनना और समाजी फासलों का ख्याल रखना। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कनाडा में ओमिक्रॉन की तस्दीक के बाद ऐलान किया कि इस वक्त निशानी में इक़दामात उठाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि अगर लोग मास्क पहने और वैक्सीन लगवाएं तो नए लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं।
عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی منظر عام پر آنے والی نئی قسم انتہائی تشویش کی علامت ہے، اور ابتدائی شواہد کے مطابق اس نئی قسم میں ری انفیکشنز کا خطرہ دیگر اقسام سے زیادہ ہے۔ کرونا وائرس کی اس نئی قسم کو اومیکرون کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے پہلے کیسز جنوبی افریقہ میں دریافت کیے گئے تھے۔ اس کے بعد متعدد ممالک جن میں برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ نے جنوبی افریقہ اور اس کے ارد گرد خطوں کے ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ادھر عالمی ادارہ تجارت WTO نے گزشتہ 4 سال میں اپنا پہلا وزراء کے سطح کا اجلاس پھر سے ملتوی کر دیا ہے۔ 160 ممالک کے وزراء نے اس اجلاس میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ملاقات کرنا تھی۔ بدھ کے روز جنوبی افریقہ میں اس اومیکرون قسم کی تصدیق کے بعد یہ قسم بوتسوانا، بیلجیم، ہانگ کانگ اور اسرائیل میں پائی گئی ہے۔ کرونا وائرس کی اس نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے خلاف تمام کوششیں ناکام ثابت ہوتی ہیں، اور اگر اس نئی قسم سے متعلق سائنسدانوں کے خدشات درست ہیں تو دنیا بھر میں کرونا وائرس کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے۔ کرونا کی اس نئی قسم کی دریافت کی اہم بات یہ ہے کہ اس وائرس کی جینیاتی ڈھانچے میں بہت زیادہ تبدیلیاں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ایک سائنسدان نے اس نئی قسم کے کرونا وائرس کو ہولناک قرار دیا ہے، تو ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ یہ اب تک سامنے آنے والے تمام وائرس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایسے ہی یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ وائرس کی یہ نئی قسم کتنی تیز رفتاری سے پھیل سکتی ہے، اور اس میں کرونا وائرس کی ویکسین کے خلاف کتنی مدافعت موجود ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کرونا کی اس نئی قسم کا توڑ کیا ہے۔ اس نئی قسم کے بارے میں تمام تر سوالات اور خدشات کے باوجود ان سوالوں کے سب جواب اب تک سائنسدانوں کے پاس موجود ہی نہیں ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کرونا وائرس کے نئی ویریئنٹ اومیکرون کتنا خطرناک ہے، اور کیا یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی